हेलो व्यूअर्स, आज बात कर लेते हैं यूरोप के यूरोपियन यूनियन की यूरोपियन कंट्री की कितने हिपोक्रेट्स, कितने ड्यूल फेसेस ये लोग हैं, कितने ड्यूल फेसेस ये नेशन है। इसकी एक सिंपल और सादा मिसाल इस तरह मिलती है कि जेलेंस्की जो कि यूक्रेनियन के प्रेसिडेंट है, जब वो ट्रम्प का री इलेक्ट होने के बाद यूक्रेन और रशिया की वॉर के बाद डोनाल्ड ट्रम्प से मिलने गए ओवल ऑफिस यूएस, तो जो मंजर हमने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि इट वाज रियली इंसल्टिंग फॉर द हेलेंस्की, नॉट ओनली फॉर हेलेंस्की, इट्स फॉर द वर्ल्ड। कि मिस्टर ट्रम्प ने जिस अंदाज से बेइज्जत किया है हेलेंस्की को, उसकी मिसाल नहीं मिलती। उसके बाद वो रुकने का नाम नहीं लिए और उन्होंने टैरिफ की रेट लगा के पूरी दुनिया में हंगामा बर्पा कर दे कि हम तो बदमाश हैं, हम टैक्स लगाएंगे और उस टैक्स की मदद में हम इस मुल्क को, यूएस को बड़ा बनाएंगे, टू मेक यूएस मोर ग्रेटर देन इन पास्ट, पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और बड़ा बनाएंगे। कैसे? लोगों से पैसा निकाल के, लोगों के प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लगा के, लोगों की चीज़ों पे, लोगों की जायदाद पे, लोगों के रोज़मर्रा की रूटीन के ऊपर जो चीज़ें एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रांसफ़र होती, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता, उसके लिहाज से फिर क्या था, जंग छिड़ गई, यूरोप भी रिटेलिएट करने आ गया। लेकिन इससे पहले ट्रम्प साहब ने ज़ेलेंस्की को बोला कि हम नहीं खेल रहे, आप अपना देखें, क्योंकि पूरी एक इस्टेब्लिशमेंट है जो यूएस में और पूरी दुनिया में अपने अपने लोग लेकर आती है। ट्रम्प साहब भी उसी सिस्टम का हिस्सा है, आ गए। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मिस्टर इलॉन मस्क के साथ मिलकर कि ये असले की खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं, अपना असला बेचना चाहते हैं पूरी दुनिया को। और इनका एक जिंदा मिसाल के यूरोप का और यूएस का ज़्यादातर जो असला है वो इसराइल जा रहा है। हाल जो आप देख रहे हैं कि इसराइल ने गज़ा का या पैलेस्टीनियंस का जो किया है, वो सबके सामने कोई ढकी छुपी बात नहीं। लेकिन बात यह कि जैसे ही ज़ेलेंस्की को हरी झंडी दिखाई मिस्टर ट्रम्प ने कि भाई अपना डिफेंस खुद करो, तो यूरोपियन कंट्री को तो मोशन लग गया। ठीक है, उनके सारे सुराग खुल गए, उनको अपनी शामत नजर आई। ये उनकी पोल थी कि उनके पास करने को कुछ नहीं है इन द फॉर्म ऑफ नेटो। अब नेटो के जो कंट्रीज हैं उसके 3 बड़ी फोर्सेस हैं। यूएस सबसे बड़ी फोर्स, दूसरे नंबर पे टर्की आता है जो कि नेटो की फौज और बिल्कुल वेल इक्विप्ड है यूएस के साथ साथ, और तीसरी आती है पॉलिश आर्मी, पोलैंड की। ये 3 बड़ी आर्मीज हैं जो कि नेटो के हिस्सा है। तो फ्रांस आपका है, जर्मनी आपका है, और भी छोटे मोटे कंट्रीज को उनको वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो उनको तो लग गया पेशाब, उनके तो सारे सुराग खुल गए, सारा सुराग खुल गए। तो ये अंदर का जो हाल था वो आपके सामने आ गया कि भाई इनके पास तो कुछ था ही नहीं, ये तो सिर्फ रिच कंट्री है और अंदर से खोखले हैं, खुद का डिफेंस नहीं कर सकते। अब एक राइडेंटिटी मिल गई कि भाई आप अपना डिफेंस खुद करो। ट्रम्प को लग रहा था कि ये हमसे भीख मांगेंगे कि आप हमें असला दो, हम आपसे असला लेने को तैयार हैं। लेकिन उन्होंने थोड़ी सी डिग्निफाइंग वे के अंदर अपनी इज्जत बचाते हुए ये डिसाइड किया कि हम असला खुद मैन्युफैक्चर करेंगे, और उससे भी ज़्यादा, क्योंकि इसमें 2 या 3 कंट्रीज जो कि नॉन ईयू है, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं, जिसके अंदर इंग्लैंड, टर्की और शायद स्वीडन, ये 3 कंट्री ऐसे हैं जो कि यूरोप का हिस्सा नहीं है। उनको भी इंडक्ट किया गया उस कॉन्फ्रेंस में जिसके अंदर डिफेंस सिस्टम ऑफ ईयू प्लान किया जा रहा था। लेकिन बाद में रिपोर्ट क्या मिली हमें कि भाई ईयू वाले तो ये चाहते हैं कि आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो दफाई निज़ाम का कि असला बनाना चाहते हैं और ये बनाना चाहते हैं और वो बनाना चाहते हैं, तो वो ईयू कंट्रीज़
कि कंपनीज कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गए, अब फिर अपना अपना खेल रहे हैं, क्योंकि रेसिस्टेंस तो है, रेसिस्टेंस तो है। इसकी एक जिंदा मिसाल कि टर्की को 50 साल हो गए ईयू यूरोपियन यूनियन में एक्सेस एंट्री हासिल की एप्लीकेशन दी हुई, वो कुछ ना कुछ बहाना करके इतनी बड़ी पॉपुलेशन टर्की की जो कि मुस्लिम अक्सरियत है, वो अगर टर्की को ईयू में ले लेते हैं, टर्की को यूरोपियन यूनियन में ले लेते हैं, तो ये पूरा जो क्रिश्चियनिटी का जो बैलेंस है ना, ये पूरा अनइवन हो जाएगा। हो सकता है मुस्लिम आबादी क्रिश्चियन आबादी पे हावी आ जाए, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है हिपोक्रेसी का। और यही वजह थी कि इस ज़ेलेंस्की और ट्रम्प की मुलाकात के बाद ईयू को सारे उसके सुराख खुल गए, और टर्की क्योंकि लोकेशन वाइज, फौज वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज टैंक वो बना रहा है, बाई कार एक ड्रोन है, इसमें इंसान मौजूद नहीं होता, एक आउट क्लास पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहा है, फाइटर जेट्स वो बना रहा है। तो नेटो में अगर टर्की नंबर 2 है तो उसने प्रूव किया कि हाँ टर्की नंबर 2 जस्टिफाइड है। यही वजह थी कि इस टाइम ईयू टर्की के कदम में आया हुआ। अब ये तो हुई यहाँ तक की बात, लेकिन ये ड्यूल फेसेस यूरोपियन यूनियन का जो काला चेहरा है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि इस टाइम रजब तायिप एर्दोगान जो कि प्रेसिडेंट है टर्की के, उन्होंने अरेस्ट करवा दिया इमामोलो को, इकरम इमामोलो जो कि अपोजिशन लीडर थे, और इकरम इमामोलो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, मतलब 2028 में जो इलेक्शन होगा उसमें इकरम इमामोलो अगर जिंदा रहे तो वो प्रेसिडेंसी के लिए कोटेस्ट करें, इलेक्शन लड़ेंगे। तो अब रजब तायिप एर्दोगान ने कुछ किया है, उनके खिलाफ उनकी डिग्री को रिवोक कर दिया, कैंसिल कर दिया वगैरह पर, जो कि इलेक्शन लड़ने के लिए ज़रूरी चीज़ होती है, उसके अंदर मुश्किलात डाली और अब तक वो जेल में। आप इसमें कहाँ तक सच्चाई है कहाँ तक सच्चाई नहीं, इसको आप आंखें बंद कर लेते हैं, तो आगे चलते ये इशू नहीं होगा। अब ये देखा जाए तो अनलॉफुलनेस है पूरी दुनिया के लिए, स्पेशली यूरोपियन यूनियन के लिए, क्योंकि इंसानी हकूक़ के ठेकेदार हैं लोग और इंसानी हकूक़ बहुत बात करते हैं, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो क्या करते हैं, फिर आंखें बंद कर देते हैं। ये ज़ेलेंस्की और ट्रम्प का इंसिडेंट नहीं हुआ था इससे पहले, अगर ये इंसिडेंट अब होता और ज़ेलेंस्की और ट्रम्प का इंसिडेंट नहीं होता तो क्या होता, सैंक्शन पे सैंक्शन, टर्की को सैंक्शन लगाते रहते और ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी वगैरह वगैरह करते रहते। लेकिन इस टाइम यूरोपियन यूनियन ने आंखें बंद की, अपना अपना देख रहे हैं सब, ठीक है। हिपोक्रेसी, ड्यूल फेस, दो फेस है, बहुत काले फेस है इन लोगों का। आगे चलते हैं। अब 2027 के लिए यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि हम रशिया से गैस जो हम ऑलमोस्ट 60 to 70% हम लेते हैं, पूरा यूरोप लेता है रशियन गैस, वो 2027 तक हम ज़ीरो करते हैं। कभी एक डेट देते हैं कि उसका प्लान देने वाले हैं हम, कभी दूसरी डेट देते हैं कि उसका प्लान देने वाले हैं, कोई प्लान नहीं आया। आखिरी रिपोर्ट ये कि 5 मई को प्लान आने वाला है। अब ये क्यों डिले हुआ, क्योंकि टैरिफ ट्रम्प साहब टैरिफ खेल रहे, और अब तक कुछ चीज़ क्लियर ही नहीं हो रही थी। कभी 90 डेज़ का पॉज लगा दिया क्योंकि वो उल्टा गली में आ गई है ट्रम्प के। बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ हो रहा है। तो और फिर यूरोपियन यूनियन ये बोल रहा है कि हम रशियन गैस को कट ऑफ करके यूएस की गैस लेंगे। हमारी बात सुनो कि आप एक तरफ उसको डिफेंस में जो आपको हेल्प कर रहा था आपका यूएस, उसने हाथ निकाल लिया, आपने बोला हम खुद बनाएंगे, या रशियन के रेमोक्रम को गैस के लिए, एनर्जी के लिए आप बोले 2027 में हम कुट कर देंगे और आप यूएस से लेंगे। इतनी हिपोक्रेसी कि एक काम के लिए आप गधे को बाप बना रहे हो, दूसरा काम आप नहीं कर सकते, ठीक है, उसके लिए दूसरे गधे को बाप बना रहे हो। ये हिपोक्रेसी। क्या करोगे क्या? यूरोपियन यूनियन की बात करो, आप करोगे क्या? आप इसी तरह लोगों से खेलते रहो, सेंटीमेंट से खेलते, क्योंकि लोमड़ी जैसी चाल चलने की आपको आदत है। तो ये थोड़ा सा सिनेरियो मैंने पेश किया, न्यूज़ थी कि यूरोपियन यूनियन कट ऑफ करने वाली है रशियन गैस
टिल अंटिल 2027, अभी 2 साल बाकी हैं। उससे पहले क्यों नहीं कर लेते? है नहीं आपके पास कुछ भी नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है। आपकी न्यू जनरेशन काम नहीं करती, पूरी दुनिया से इमिग्रेंट बनाने पड़ते हैं, स्किल्ड लोगों को बनाना पड़ता है। लेबर जो है वो सारी गल्फ कंट्री में चल गई है, ठीक है ना, तो क्योंकि वो वहाँ पे अरब काम नहीं करते इस तरीके से, ये सिलसिला चल रहा है। वो मजदूरी के लिए हमारे लोगों को जाना पड़ता है, और इन ममालिक के अंदर स्किल पढ़े लिखे लोगों को इनके कंट्री को संभाला देते हैं। तो ये हिपोक्रेसी है। अब टर्की के कदमों में बैठे हुए हैं वो, और इस टाइम रजब तैयब एर्दोगान का ये आखिरी टेन्योर है। इसके बाद मैं नहीं समझता कि रजब तैयब एर्दोगान दोबारा प्रेसिडेंट बन पाए, ठीक है, क्योंकि मैं टर्की सिटीज़न हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ, मुझे पता है वहाँ की डायनेमिक्स। मैं खुद रजब तैयब एर्दोगान को वोट करता हुआ आया 2 मरतबा, लेकिन मैंने उसको वोट करना छोड़ दिया, और यही वजह है कि उसका वोट गिरता गया। मुझे कोई परसेप्शन होती है कि मैं एक चीज़ को अर्ली समझ जाता हूँ। तो ये जो आज टर्की में रजब तैयब एर्दोगान के साथ हो रहा है, मैं ऑलरेडी 2 साल पहले 3 साल पहले अपने वहाँ के ट्रक्स जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि ये होगा। तो ये न्यूज़ थी, और मेरा नहीं ख्याल कि टर्की कभी EU का हिस्सा बन पाएगा, ठीक है। तो वक्त बताएगा मैं कितना सच साबित होता हूँ, कितना गलत साबित होता हूँ। अब तक के लिए इतनी, क्योंकि ये एक इंगेजिंग वीडियो है। उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया हो तो नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में अपनी राय को आगा करें, और किस किस्म की न्यूज़ आप चाहते हैं, इसी किस्म की या दूसरे भी हम अपना ट्रैक चैनल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।